हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। एक पत्नी की कहानी जो अपने पति की तलाश में कहाँ कहाँ भटकती है और उसे क्या कुछ सहना नहीं पड़ता है। कहानी बहुत ही सुंदर है, कहानी को पूरा ज़रूर सुने। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, जो ऐसी ही खूबसूरत कहानी आपको सबसे पहले मिल जाए। और कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। आज निर्जन पड़ा जाम सलाया, एक दिन चहल पहल वाला बंदरगाह था। उस प्राकृतिक बंदरगाह के किनारे छोटे बड़े वाहनों की मरम्मत होती थी। सुथार, लोहार, खारवा और बाघेर जैसे अनेक कारीगर अपनी रोजी कमाते थे। इस बंदरगाह पर दूर दूर से लंबा सफ़र करके आए जहाज लंगर डालते थे। अरब से खजूर की बोरी, श्याम से हाथी दांत, मलय द्वीपों का गरम मसाला, मलबारी नारियल और बर्मा की उत्तम श्रेणी की लकड़ियाँ यहाँ खाली होती थीं। काठगड़ा के खलासी, कच्छ का लोहा, पोरबंदर का पत्थर और मांगरोल की ताज़ा साग भाजी सायला के बंदरगाह पर खाली करते थे। देश प्रदेश के छोटे बड़े व्यापारियों की बखारें पूरे वेग से वहाँ चलती थीं। उस सलाया के बंदरगाह पर विक्रम की 19वीं सदी के प्रारंभ काल में वर्षों तक सुबह तक स्त्री आकर रोजाना खड़ी रहती थी। नए आए वाहन के खलासियों से समाचार पूछती, उनकी पूछताछ करती। घूम फिरकर आए नए खलासियों से मिलती है और पूछती है, तुम कहाँ से आ रहे हो भाई? अबोए से कोई आ रहा है क्या? कोई मेरे पति का समाचार लाए हो? तुम्हारे पति का क्या नाम है बहन? महिला उस सवाल से शर्मा जाती है, चारों तरफ नज़र दौड़ाकर लज्जा और मर्यादा को संभाल लेती है। फिर जवाब देती है, उनका नाम जमुना दास है। जब गए तब सब उन्हें जमुना कहते थे। नहीं बहन, हमें कोई पता नहीं है, हम तो बीच रास्ते में आ रहे हैं। महिला लंबी सांस लेती है, आँख में आए आंसुओं को पोंछकर निराशापूर्वक सिफारिश करती है, भाई तुम अबोए जाओ, तब थोड़ी खोज करना, अपने लोगों से सिफारिश भी करना, इस गरीब बहन का इतना काम करना। हाँ बहन, इसमें क्या है, इतना कह के आने वाला निकल लेता है। महिला केवल दयनीय मुंह बनाकर दूसरे आने वाले की राह देखते हुए सागर की ओर नज़र गाड़े खड़ी रहती है। फिर कोई नया आगंतुक किसी जमुना दास को पहचानता है। वह जवाब देता है, बहन कौन सा जमुना दास? सुमरी वाला? नहीं भाई, वो नहीं। तब खंभा लिया वाले भवान भीम जी वाले? ना भाई, वो नहीं है, वो तो सेठ आदमी पंसा प्रेमचंद वाले हैं। हम तो पंडाड़ा के नौगोरी गरीब आदमी हैं, हमारा कोई व्यापार धंधा नहीं है। नंबा आगंतुक महिला का कोमल और दयनीय चेहरा देखता रहता है। विवाहित होता है तो उसकी वेदना हृदय को छू जाती है। कुंवारों के लिए इस स्त्री को देखकर माता का प्यार याद आ जाता है। अपना एक एक सफ़र ताज़ा करके पूछता है, तो बहन आपके पति कितने वर्ष से चले गए हैं? भाई आजकल करते करते 15 वर्ष हो गए, विवाह मंडप से उठते ही चले गए। अब नसीब में होगा तो आएंगे। तो बहन फिर कोई बातचीत नहीं है? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कागज का एक टुकड़ा भी नहीं। होगा बहन होगा, रत्नाकर तो देवता है, किसी को बहुत दिन नहीं रखता। कल आएगा, सागर पर श्रद्धा रखो। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर भाई, लेकिन बापू तुम थोड़ा देखते रहना। अरे इसमें क्या है बहन, लेकिन है कैसा? महिला ने नीचे नज़र की और ज़मीन को खुरदते हुए बोली, शरीर से गोरे हैं और मजबूत हैं, इतना ही जानती हूँ, और तो मैंने ध्यान से देखा भी नहीं है।
क्या कहती हो? ऐसा नहीं होता है बहन, मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है भाई। 8 बरस की थी तब विवाह हुआ। उनकी उम्र थी 16 वर्ष की। फिर उनके बाप ने नई शादी की। घरेलू झगड़ा हुआ, इसलिए अलग घर बसाने के लिए कमाई करने परदेश के सफ़र पर निकल गए। मैं उनका घर संभालने योग्य बनी। इतने में तो वे वापस आ जाने वाले थे, पर अभी तक आ ही नहीं रहे हैं। सागर यात्री बहुत दिलदार स्वभाव के होते हैं, सागर पर श्रद्धा रखते हैं। वह आश्वासन देता है, बहन मैं नए सफ़र पर जाऊंगा तब अवश्य खोज करते आऊँगा। बाकी तो बहन समय का फेरबदल है, आज का दुख तो कल का सुख। मैं भी अब कल की आशा पर ही जीवित हूँ भाई। सलाया के बंदरगाह पर लगातार 5 वर्ष से यह महिला इसी तरह पूछताछ करती हुई भटकती है। महिला का नाम है नाथी बाई। सलाया के धनजी खेला राम की पुत्री है। पंडाला के हरखंज के पुत्र के साथ विवाहित है। घंजी घेलाराम अपुत्र ही मर गए। उनके पीछे नाथी बाई और उनकी विधवा माता अकेली बची। माँ बेटी गांव में अनाज मजबूरी करके अपना जीवन चलाती हैं। जमुना दास तो विवाह करके परदेश चला गया। पुत्र को ब्याहने के बाद बाप ने स्वयं शादी की। घर में नई सासू आ गई। उसने सब पत्नी के छप्पर को पुत्र वधू से आंगन को अछूता ही रखा। बरसों तक राह देखने के बाद नाथी बाई बंदरगाह पर जाती है। नित्य नए मर्दों से बातें करती है। ऐसी बातें गांव में फैल गईं। आखिर एक दिन नई सासू ने झगड़े के साथ नाथी बाई के माँ के कान में यह बात डाल दी। माँ का मुंह उतर गया। पुत्री को उल्हाना दिया और 2 दिन तक माँ बेटी ने खाना नहीं खाया। नाथी बाई अब पति की खोज खबर लेने चुपके चुपके सागर के किनारे जाने लगी। इसी तरह से दिन पर दिन बीत गए। महीना बीता और वर्ष भी बीतने आया। जमुना दास को अबोए गए 15 वर्ष बीत गए थे। ना कोई खबर, ना कोई खत। फिर तो आशा टूटी, धीरज कमज़ोर पड़ा, श्रद्धा नष्ट हुई और नैन के नीर भी सूख गए। जीवन का प्रवाह थम गया। माँ बेटी का जीवन रण सा हो गया। ऐसे जीवन के रण में अचानक एक मीठा फल आया। आशा का किरण जागी। एक दिन सुबह के पहर में एक बाघेर नाथी बाई का घर पूछते हुए आया। क्या बहन, अब तू सागर किनारे नहीं आती है? 2 दिन राह देखा, तू नहीं आई, इसलिए आज मैं आया हूँ। नाथी बाई ने बाघेर के सम्मुख देखा। इस बाघेर को उसने 7-8 बार देखा था और पूछा था कि क्या भाई है, कोई समाचार। उसे याद रखकर बाघेर आज घर कहने आया है कि समाचार तो है बहन, लेकिन अच्छा नहीं है। तो रोज़ कहती थी, इसलिए याद करके मैंने अबोए में पूछताछ की। आखिरकार पता लगा है वह जमुना दास तो कुर्जी पारेख में था। वही ना, गोरा मोटा चेहरा, गोरा शरीर और दोहरी काठी का। पुत्री को तो इतना बारीकी अंदेशा याद नहीं था, लेकिन माँ ने हामी भरी। तब तो बहन आज से 7 वर्ष पहले अपने सुंदर जी का वाहन पतन वापस आ रहा था। उसे चीन के लुटेरों ने पकड़ा था, साथ में वह भी पकड़ा गया है। चीनियों ने आज से 7 वर्ष पहले एक बयान खत अबोए भेजा था। उसमें उसका नाम है। लगभग 30 आदमी पकड़े गए थे। तो भाई आम्बू वाला बंधक की रकम तो नहीं देंगे, पर यहाँ समाचार भी नहीं देंगे। बहन, आबू में तो हमारा आना जाना कम है। एक वाहन द्वारा खबर भेजा था, वह वाहन रास्ते में खो गया है। पेगसी कितनी है भाई? और वे अभी कहाँ हैं? पेशकी तो सबकी मिला के 40,000 कोरी। अकेले जमुना दास का 6,000 कोरी जितना है। सभी को द्वीप पर रखा है। यह द्वीप अबोए से 150 कोस दूर मध्य समुद्र में है। वहाँ समुद्री लिटोरों का ठिकाना है, ऐसा समाचार मिला है। समाचार देखकर बाघेर चल देता है।
बहुत मेहरबानी की है भाई आपने इतनी मेहनत करके समाचार प्राप्त किया है। बाघेर तो चला गया, लेकिन माँ बेटी को नए संताप की वेदना में डालता गया। इनके साथ में कोई मर्द नहीं है, अनाथ और असहाय इन दुखियों का कोई सहारा नहीं। कहाँ अबोए, कहाँ समुद्री लुटेरों और कहाँ सलाया। माँ ने कहा, जमुना दास के बाप हरखचंद को समाचार तो दे दें पंडाला। अरे बाप को परवाह होती तो ऐसे ही 15 वर्ष बीतते क्या। यह आशा नाथी बाई पूरे दिन भटकते भूत की तरह घूमती रही। उसका हृदय किसी अनजान वेदना से विदीर्ण हो गया। कहाँ जाऊं, किससे पूछूं। समुद्री लुटेरों द्वारा पकड़े गए अपने पति के दर्द की कल्पना करने लगी। एक एक कल्पना की तरंगों में नाथी बाई को अपना दुख तुच्छ लगने लगा। उसके हृदय में हमदर्दी की आग प्रकट हुई। अरे 7 वर्ष से समुद्र पर नज़र बिछाए होंगे, कोई आएगा, कोई तो छुड़ाएगा। इस तरह की आशा उनके हृदय में उठती होगी। उनके पैर में जंजीर बंधी होगी, लेकिन उन्हें छुड़ाने कौन जाए। बाप तो नई औरत का बंदी है और माँ तो है नहीं। अंधेरे आकाश में बिजली चमकती है। इस प्रकार नाथी बाई के दिमाग में एकाएक आत्मबल की कौंध हुई। क्यों नहीं है उनका कोई, मैं हूँ ना, मैं ही जाऊँगी। उसकी नसों में खून दौड़ा। विचार ने दृढ़ता का रूप लिया। धीरे धीरे आसक्ति कम हो गई। आत्मसंज्ञान जाग उठा। नाथी बाई के मन में दृढ़ निश्चय हो गया कि मैं ही जाऊंगी। वैसे भी जीवन तो अस्त व्यस्त ही हो गया है, फिर जिंदगी का तार सहेजने का प्रयत्न क्यों ना करें। क्या भगवान मेरी श्रद्धा की तरफ नहीं देखेगा। नाथी बाई ने अपना विचार अपनी माँ को बताया। माता क्रुद्ध हुई, बेटी को मनाया, फुसलाया, धमकाया, अपने आंसू से नहलाया, पर नाथी बाई का मन नहीं बदला। आखिर माता ने कहा, तुम्हें जाना ही है तो मैं भी साथ में आऊँगी, मेरा यहाँ क्या है। माँ बेटी ने सलाया का घर बंद किया। घरेलू चीज़ों वस्तुओं को बेच डाला। उन्होंने स्त्री धन को नगद में बदला। नाथी बाई ने 3000 कोरी का जुगाड़ कर लिया। एक अगुआ सेठ के पास माँ बेटी अपनी बात करने के लिए गईं। आम्बू का व्यापारी बात सुनकर बोला, बहन तुम्हारे लिए 3 तो क्या 30,000 कोरी खर्च करने को तैयार हूँ, लेकिन चीनी बेईमान है, विश्वास करने जैसे नहीं है। पहले हमारा एक वाहन उन्होंने पकड़ा था, पकड़कर पेशगी मांगे, पेशगी भेजा। पकड़े गए लोगों के लिए खर्ची भी भेजी, पर चीनियों ने पेशगी खा डाली और किसी को छोड़ा भी नहीं। अब तो हम पेशगी भेजते ही नहीं हैं। उनके अत्याचार से हमारे वाहन आबू और फरमास की ओर नहीं आते हैं। इसलिए बहन तेरा यह प्रयत्न बेकार है। वे हरामखोर किसी को नहीं छोड़ेंगे और पैसा भी खा जाएंगे। यह बात सुनकर माँ की हिम्मत तो हिल गई, लेकिन नाथी बाई का दिल नहीं डिगा। अबोय में उस समय जाम खंभालिया के एक खोजाग्रस्त की सराफा था। वहाँ माँ बेटी उनके घर अबोय पहुँची। परदेश में रहने वाला खोजा व्यापारी बिना मर्द के 2 हिंदू स्त्रियों को देखकर आश्चर्यचकित हो उठा। उसने माँ बेटी के रहने और भोजन पाने की व्यवस्था कर दी। नाथी बाई ने खोजाग्रस्त को अपनी सब बात बता दी। खोजा सेठ ने कहा, अरे बहन, इसके लिए यहाँ तक कष्ट उठाया धन्य है। तेरी कुलीनता को पहले यहाँ 5-7 सराफा थे, उस समय वसूली करके रकम भी भेज दिया था, लेकिन समुद्री लुटेरे दगाखोर निकले, पेशगी खा गए, किसी को नहीं छोड़ा। अब तो समय भी इतना अधिक बीत गया है कि उसका क्या होगा वह भी कैसे कह सकते हैं। नाथी बाई ने कहा, भाई मैं जाऊंगी उन लुटेरों के पास, वे भी आदमी ही होंगे, उनकी भी बहु बेटियां होंगी। उनके समक्ष आंचल फैलाऊंगी, पैर पड़ूंगी, विनती करूंगी और अपने पति को लेकर आऊंगी। मुझको श्रद्धा है, मेरे लिए एक वाहन की व्यवस्था कर दो। खोजाग्रस्त की आंख में आंसू आ गए। वह बोला, माँ तुम्हारी हिम्मत को धन्यवाद देता हूँ, पर लुटेरों के पास जाकर पकड़े जाने के लिए
कौन वाहन देगा और कहाँ से मिलेगा। नाथी बाई ने कहा, मुझे कोई उपाय कर दो काका, टूटा फूटा खोका जैसा भी वाहन मुझे दिलवाओ। मैं आपको जिंदगी भर आशीर्वाद दूंगी, भगवान आपका भला करेगा। खोजा सेठ सिर पर हाथ रखकर सोचने लगा। थोड़ी देर में वह बोला, बहन तुझको देख सुनकर कैसे जाने दिया जाए। भगवान ना करे यदि तुझे कुछ हो जाएगा तो फिर मुल्क में मेरा मुंह दिखाने जैसा नहीं रहेगा। मुझको तो क्या होगा, जीते जी मरने की अपेक्षा यह मौत कहीं खराब नहीं है। तुम्हें दोषित बनाऊं ऐसी मैं नाथी बाई नहीं, अगर होती तो एकदम सलाया से यहाँ अवोय नहीं आती। खोजा सेठ विचार में पड़ा। दूसरे क्षण बोला, जाओ मेरी माँ, मैं तुझको नहीं रोकूंगा और तुम्हें अकेले जाने भी नहीं दूंगा। अपना एकमात्र पुत्र हासम तुम्हारे साथ भेजूंगा। अपने लोगों का वाहन तो नहीं मिलेगा, लेकिन यदि कोई मलय या चीन का वाहन मिलेगा तो व्यवस्था करता हूँ। सेठ वाहन की तलाश में निकला। एकदम सांझ को वापस आया। सेठ बड़ी रकम के बदले में एक चीनी वाहन की व्यवस्था करके ले आया। रात के पहर में नाथी बाई, उनकी माँ और सेठ के जवान लड़के हासम इतने मुसाफिरों को लेकर वाहन रवाना हुआ। समुद्र के बीच मजबूत किल्लेबंदी वाले द्वीप में चीनी लुटेरे अपना समुद्री थाना जमाकर रहते थे। प्रतिकूल पवन से प्रेरित होकर वाहन 3 दिन में द्वीप के समीप पहुंचा। द्वीप के चारों तरफ लुटेरों का मजबूत पहरा था। पहरेदारों ने वाहन रुकवाया। वाहन द्वीप पर जाने वाला है यह जानकर किनारे लंगर लगवाया। नाथी बाई, उनकी माता और हासम किनारे उतरे। 2 औरतों को आया सुनकर बहुत अवचिंतित होकर लुटेरों का मुखिया वाहन के करीब आया। हासम चीनी और मलाई दोनों भाषा जानता था। उसने दोनों औरतों के यहाँ आने का कारण विगत पूर्वक लुटेरों के मुखिया को कह सुनाया। 50 लुटेरों के बीच खड़ा मुखिया यह बात सुनकर और अधिक आश्चर्यचकित हुआ। मुखिया ने अपना राड़ुई पंजा नाथी बाई के सिर पर रख कर बोला, यह एक सौराष्ट्र की लड़की की जो अपने खाविंद की खोज के लिए यहाँ तक आई है। अद्भुत धन्य है तेरी पति भक्ति बेटी, और धन्य है तेरी श्रद्धा को। तू लुटेरों के थाने में क्यों आई? क्या उसे मालूम नहीं कि हम लुटेरे हैं? हम उसे पकड़ लेंगे, उसकी दुर्दशा करेंगे। इस लड़की को इसका डर नहीं होगा। हासम ने नाथी बाई की बात मुखी के वतन की भाषा में समझाई। मुखी नाथी बाई की ओर देखता रहा। नाथी बाई बोली, हासम भाई, उसे समझाओ कि मनुष्य जाति में विद्यमान भगवान पर विश्वास को लेकर मैं यहाँ आई हूँ। तुम्हारी भी बहन बेटी होंगी। उसे याद करके या तो मेरे पति को छोड़ो या मुझको पकड़ लो। मेरे लिए दोनों बराबर हैं। हम पति पत्नी दोनों मुक्त या दोनों कैद, दोनों में से किसी भी दशा में रहने के लिए तैयार करके आई हूँ। मैं तुम्हारी लड़की हूँ, जैसा तुम्हें भगवान कहे वैसा तुम करो। नाथी बाई की हिम्मत और भावना से भरे प्रेम से मुग्ध बना लुटेरों का मुखिया हालारी कैदियों को हाजिर करने की आज्ञा दी। मुखिया की आज्ञा अनुसार जंजीर से जकड़े हुए 25 वृद्ध और युवाओं को मुखिया के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सभी एक ही सांचे से बने प्रेत जैसे दिख रहे थे। मुखिया ने कहा, बहन देख लो, इसमें तेरा पति है। नाथी बाई ने 25 अस्थि पंजरों पर नजर डालकर देखा। एक समान यातना ने सभी के चेहरों को पीला, सूखा और उजाड़ कर रख दिया था। मुखिया ने कहा, बहन हमारे यहाँ गड़ा हुआ आदमी तुरंत नहीं पहचाना जा सकता है। हुक्म है, जमुना दास है कोई तो आगे आओ। 30 साल का होने पर भी 60 साल के वृद्ध जैसा दिख रहा सफ़ेद बाल वाला और गहरी आँखों वाला एक आदमी आगे निकला। नाथी बाई ने पति को पहचाना, अपनी माता की तरफ देखा और माता की आँख से आंसू छलक पड़े। नाथी बाई इतना कहकर मुखिया के पैर के सामने बैठकर रकम की गठरी खोलने लगी।
मुखिया ने नाथी बाई को रोक कर कहा, बस बहन, बहुत हुआ। हमारी बेईमानी और क्रूरता की बातें सुनकर मर्द कांपते हैं, फिर भी सुदूर मुल्क से हमें मनुष्य समझकर तू आई। तेरे जैसे पवित्र और औरत की कुर्बानी में समझता हूँ, जान फिसानी में जानता हूँ। तेरे जैसी माँ होती, बहन होती या औरत होती तो मैं लुटेरा नहीं होता। इसलिए पुत्री, यह रकम अपने पास रख और ले जा अपने खाविंद को। मैंने उसे दुखी किया है, तू उसे सुखी करना। बहन, तुझको नहीं देना है मुझको तेरे जैसी नेक पाक बेटी का दर्शन हुआ। तू मुझसे कुछ मांग ले। नाथी बाई लुटेरों के मुखिया के सम्मुख झुक गई और सबने मांग की कि ये सभी मेरे देश बंधु हैं, इन सभी को मुझे दे दो। ले जाओ माँ, ले जाओ। मेरा वाहन तुम सभी को पहुँचा आएगा। इसमें सभी की माताएं और पत्नियां होंगी, उन्हें सौंप देना। मुखिया ने सभी कैदियों को बंधन मुक्त करने की आज्ञा दी। आंसू से भर गदगद कंठ से नाथी बाई ने विदाई ली। एक फौलादी राक्षस जैसे आदमी के हृदय को पिघलाकर 3 परदेशियों के साथ आया हुआ जहाज 30 मुसाफिरों को साथ लेकर नाथी बाई वापस हुई। तो दोस्त तो कहते हैं कि पत्नी अगर चाह ले कि उसे अपने पति का साथ किसी भी हालत में देना ही है तो वह जीत कर ही आती है।